हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तृप्ति शाह विथ यू। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो भारत देश के अंदर से, भारत देश में से ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ज़्यादातर होती रहती हैं। और ये कहाँ से होती हैं ये भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। जो मसाले हैं, भारत के मसाले सबसे ज़्यादा, सबसे विख्यात हैं। भारत के मसाले तो है ही, पर विश्व में कहाँ कहाँ ये मसाले होते हैं, तो ये हमारा चार्ट है प्रोडक्शन के ऊपर। इंडिया में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, फिर चाइना, फिर नाइजीरिया, फिर इंडोनेशिया, एंड एंड में वी ऑल्सो हैव पाकिस्तान एंड ईरान वगैरह देश में से भी मसाले मिलते हैं। So this is from FAO, Federation of Agricultural Organization। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि हमारा जो कंटेनर, हमारा जो एक्सपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट का जो व्हीकल होता है, उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव आया है। तो एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया has increased. That means export of motor vehicles used for transportation, यानी कि ट्रक, यानी कि कंटेनर्स, यानी कि माल ले जाने के लिए जो लॉरी होती हैं, ये सब भारत में अप्रैल टू अक्टूबर के बीच, अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 के बीच के दौरान 8,130 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। 8,130 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है ऑफ मोटर व्हीकल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। भारत देश में से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया कितने प्रतिशत, कौन से देश में भारत देश का एक्सपोर्ट होता है, यानी कि भारत देश की प्रोडक्ट कौन से देश में एक्सपोर्ट होती हैं। मेरे पास टॉप 7-8 कंट्रीज हैं जहां पे भारत देश के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। ये डेटा है 2022 का। तो सबसे पहले हम बात करें तो हैं एशियन कंट्रीज, जैसे एशिया खंड में जो देश हैं वहाँ पे भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है, 24%। यूरोपियन कंट्रीज में रहता है 23% ऑफ एक्सपोर्ट्स इंडिया से। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और छोटे छोटे और भी करीबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ पर 20% एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में रहता है। और उसके बाद आता है हमारा गल्फ कंट्रीज यानी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान एक्सेट्रा। तो गल्फ कंट्रीज में 12% एक्सपोर्ट है हमारा। और उसके बाद हमारा अफ्रीकन कंट्रीज में 10% अफ्रीकन कंट्रीज में, एंड लैटिन अमेरिका में 4%। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में 4% एक्सपोर्ट होता है। तो विश्व भर में अगर हम देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एंड ऑल्सो गल्फ कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। सो अब देखा जाए तो आउट ऑफ 195 कंट्रीज हमारा एक्सपोर्ट 6 खंडों में तो होता ही है, एंटार्क्टिका को निकाल के, और उसके बाद भी 180 कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और ये फिगर है हमारा 2022 का। So you can understand that in 2022 we have so much to export and in so many countries। और हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हुए हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में से, यानी कि एशियन कंट्रीज़ में से हमने 41% उनमें से इंपोर्ट किया है। चाइना इज़ द मेजर कंट्री फ्रॉम वेयर इंडिया इज़ इंपोर्टिंग। चाइना के बाद यूरोप हैं, और यूरोप के बाद हैं नॉर्थ अमेरिका, एंड देन द अदर कंट्रीज विल फॉलो। Remember one thing, that India is a trade deficit country. That means India का import ज़्यादा है और export कम है। Ever since the independence 1947 से लेके आज तक
हमारे वो सुनहरे दिन एक ज़माने में थे 1000 साल पूर्व, पर अभी वो सुनहरे दिन हमें वापस लाने हैं भारत देश के अंदर। पर फिलहाल तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान बाहर के देशों में भेजें। So this is the news of 2022 that you all must use, और ये न्यूज़ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, तो आप इसमें से अपने लिए अपने प्रोडक्ट और अपना देश चुन सकते हैं। Thank you very much and I wish you all the very best, the end of 2022 and the beginning of 2023.